अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे तुम सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। तो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त से कैरेक्टर पे, जो कि है गोकू वीएस साइतामा। एंड मैं गोकू पे तो बहुत बार रिएक्शन कर चुकी हूँ एंड मुझे याद नहीं है कि साइतामा पे मैं रिएक्शन कर चुकी हूँ कि नहीं। तो बाकी आज हम इनकी फाइटिंग सीन्स देखेंगे, आज इनके हम स्किल्स देखेंगे, आज इनकी हम फाइटिंग देखेंगे बहुत ज्यादा जबरदस्त। एंड इनके बारे में मुझे ज्यादा कुछ बोलना नहीं है लोग, क्योंकि आप लोग बेहतर जानते हो, क्योंकि गोकू कितना ज्यादा स्ट्रांग है वो हमें पता है। एंड सरिता के बारे में मैंने काफी कुछ सुना है कि वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग पर्सनालिटी है, बहुत ज्यादा। दोनों में फाइटिंग और स्किल्स जो से हैं वो लोगों के लाइफ टाइम में भी बहुत ज्यादा काम आए हैं। एंड पता नहीं, अब देखते हैं कि क्या होता है। तो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते करते वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। கோகுவால டிஃபீட் பண்ண முடியுமா? வித்தவுட் ஹெசிடேஷன் த ஆன்சர் இஸ் எஸ். கோகுவோட பவர் ஸ்கேலிங்க்கு ஒரு சைட்டாமா இல்ல 10 சைட்டாமா வந்தாலும் இட் இஸ் நாட் ஈவன் க்ளோஸ். கோகு அவனோட மேக்ஸிமம் பவர், அதாவது அல்ட்ரா இன்ஸ்டிங்க்லாம் போகணுன்ற அவசியமே கிடையாது. சூப்பர் சையன் காட் போதும், இல்லனா சூப்பர் சையன் ப்ளூ போதும். அடிச்சு தரையோட தரையா நசிக்கிட்டு போயிடுவான் கோகு. ज्यादा क्यूट नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि मुझसे गलती हो गई। तुम वो नहीं हो जिसकी मुझे तलाश आई। कंपटीशन तो दोनों का लेवल का होगा। Let's do a slap competition. Exactly, क्योंकि उन्होंने साइतामा को पहले नहीं देखा है। So he is very happy to fight. बोलो गोंगा एक पर्सनालिटी है और बहुत मजे किया है। तो ताकतवर है। हाँ तो मुझसे लड़। क्या हुआ गंजे? हरामजादे! बेकार अटैक। कुछ पेड़ मॉडल करो, कैसे तरह वीडियो बना दी। क्या कभी सोचा है कि अगर साइतामा गोकू से भी ट्रेनिंग करके सब कुछ सीख जाता तो फिर क्या होता? तो देखो, ये तो हमको पता है कि साइतामा की यूनिवर्स में कोई वैसा कैरेक्टर है ही नहीं जो साइतामा को टक्कर दे पाए या फिर उसका सीरियसपन झेल पाए। लेकिन गोकू के यूनिवर्स में ये बात ही अलग हो जाएगी, क्योंकि भाई गोकू वजीटा इसका कुत्ता ही बना सकते हैं अगर ये ढंग से नहीं करेगा तो भाई। लेकिन अगर ये बंदा गोकू से भी ट्रेनिंग करता तो भाई ये उसके आस-पास तो आ ही जाता। बाकी आपको क्या लगता है, इन दोनों में से कौन ज्यादा? गोकू और सैतामा जैसे कैरेक्टर्स भी इस कैरेक्टर के सामने बच्चे लगते हैं। ये अगर सिर्फ एक छींक भी मार दे तो पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाए। ये बंदा टाइम को कंट्रोल कर सकता है, रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है और किसी भी टाइम लाइन से किसी की एग्जिस्टेंस तक इरेज कर सकता है। इसके पास इमॉर्टैलिटी भी है। ओवरऑल ये इतना पावरफुल है कि अगर इसके सामने पूरा एनिमे वर्ल्ड भी आ जाए तो भी ये लगभग 60% डोमिनेंट रहेगा। इस कैरेक्टर का नाम है वैंगलिंग। साइतामा यहाँ आया ही होता है कि
गोकू और वेजिटा उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों एक साथ साइतामा पर पंच करते हैं जिससे वो पीछे होने लगता है। साइतामा अकेले होते हुए भी दोनों का मुकाबला बराबरी से कर रहा होता है। वेजिटा साइतामा पर अपने स्पिरिट बॉम्ब से अटैक करता है, लेकिन साइतामा तेजी से उसके अटैक से बचते हुए उसके पास पहुंचकर एक जोरदार पंच करता है जिससे वेजिटा जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर गोकू साइतामा की तरफ तेजी से बढ़ता है और उसे जमीन पर दे मारता है। तभी वेजिटा भी उसके पीछे से आकर उस पर कई सारे खतरनाक हमले कर देता है, लेकिन साइतामा अभी भी नहीं हारा होता। अब गोकू और वेजिटा दोनों एक साथ साइतामा पर हमला करते हैं। साइतामा अपने पंच से दोनों के अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है जिससे उनका अटैक उन्हीं को लग जाता है और दोनों वहीं गिर जाते हैं। तो क्या दोनों साइतामा को हरा पाएंगे? इम्पॉसिबल। सच में मुझे नहीं आइडिया था कि साइतामा एक बहुत ज्यादा मतलब इंटेलिजेंट है कि वो इतना फाइटिंग को माइंड से खेल रहा है। इधर के गोकू इतना पावरफुल है। साइतामा का तो वैसे भी ये वन पंच के नाम से फेमस तो नहीं है, क्योंकि आई थिंक है कोई ऐसा सीन। क्या तो सच में मुझसे रेस लगाने के लिए तैयार है? मैं बिल्कुल रेडी हूँ। तुझे अपनी चिंता करनी चाहिए। देखते हैं इसका कॉन्फिडेंस कब तक रहेगा। अगर आप दोनों तैयार हो तो इस रेस को शुरू करते हैं। आखिर मैं कहाँ फंस गया? यार मुझे कुछ हो रहा है कि गोकू को टक्कर देने वाला कोई है नहीं था। अमेजिंग। ये बोल रहा है ना, जब टक्कर का हो तब ज्यादा मुकाबले का मजा आता है। ज्यादा वो दिमाग यहाँ जो है इतना स्ट्रॉन्ग है। सही दामा कम नहीं लग रहा, वो नजर आ रही है। अपने न्यू ओमनी फॉर्म में मरते पीटते जब गोकू अपने न्यू मूव से उसके चेस्ट में वार करके उसको 2 घुसन मारता है, तब साइतामा भी गुस्से में उसका पांव दबा के उसको एक सीरियस पंच मारता है जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। हालांकि गोकू उसको अपने हाथ से रोक लेता है पर उसकी सारी हड्डियां टूट जाती हैं, मगर वो अपने ओमनी हीलिंग से हाथ को ठीक कर लेता है। फिर वो भी तेजी से उड़कर उसको एक खतरनाक घुसन मारता है जिससे साइतामा का पूरा जबड़ा हिल जाता है। फिर भी वो जवाबी वार करता है। इस बार गोकू उसे रोक लेता है पर उसके हाथ से धुआं निकलने लगता है। तब हमें समझ आता है कि उसे वन मैन पंच क्यों बोलते हैं। फिर दोनों ही इतना खतरनाक हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लगते हैं कि आसपास सिर्फ ब्लास्ट होने लगता है। जब गॉड सैतामा का सामना सुपर गॉड गोकू से हुआ तो पूरी यूनिवर्स में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, आखिर सबसे ताकतवर कौन है?
पिछली बार इन दोनों की लड़ाई ड्रॉ पर खत्म हुई थी, लेकिन गोकू इस रिजल्ट से बिल्कुल खुश से ही दोनों आमने सामने आए। उन्होंने बिना कुछ बोले एक दूसरे का हाथ पकड़ा और जमीन उनके पैरों के नीचे से चटकने लगी। तभी गोकू को एहसास हुआ सैतामा की ताकत पिछली बार से भी कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। सुपर गॉड मोड उसके चारों तरफ घूमती एनर्जी वेव स्पेस को की। सैतामा धीरे से अपनी आंखें खोलता है और उसी सेकंड उसकी ताकत जियोमेट्रिक स्पीड से बढ़ने लगती है। उसकी ऑनरा इतनी खतरनाक थी कि पूरा बैटलफील्ड कांप। गोकू की आंखों में डर और डिसबिलीफ साफ दिखाई दे रहा था। इम्पॉसिबल, ये इंसान भी गॉड से ऊपर की पावर रखता है, लेकिन गोकू नहीं जानता था सैतामा की असली ताकत इस डायमेंशन से भी परे है। सोचा भी नहीं था एक दिन साइतामा भी हार सकता है। उसका सबसे खतरनाक सीरियस पंच किसी ने इतनी आसानी से रोक लिया था। गोकू ने ड्रैगन बॉल इकट्ठा करके सेंड्रॉन से विश मांगी कि मुझे पूरे यूनिवर्स के सबसे ताकतवर बंदे से फाइट करनी है, और तभी साइतामा उसी दुनिया में पहुंच गया। जैसे ही गोकू ने उसकी एनर्जी महसूस की, वो तुरंत फाइट के लिए तैयार हो गया। गोकू ने सीधे सुपर साइयन फॉर्म 2 ऑन कर दिया। साइतामा भी पीछे नहीं रहा। दोनों आपस में टकराए और दोनों की ताकत इतनी ज्यादा थी कि दोनों दूर जा गिरे। साइतामा ने एक नॉर्मल पंच मारा, जिससे गोकू हैरान रह गया कि सामने वाला उसकी सोच से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गोकू ने भी जवाबी पंच मारा, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। अब साइतामा ने निकाल दी अपनी सीरियस पंच। गोकू ने तुरंत करीब से कामेहा से अटैक किया। पूरा आसमान धमाके और सफेद रोशनी से भर। सैतामा गोकू को भी हरा सकता है। देखो, इसमें कोई शक नहीं कि गोकू बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। उसके पास इतनी ताकत है कि वो पूरी दुनिया तबाह कर सकता है, लेकिन सैतामा के सामने उसकी ताकत बेकार लगती है। इसकी वजह यह है कि सैतामा एक पैरोडी टाइप कैरेक्टर है। उसे हारने के लिए बनाया ही नहीं गया। जैसे ओगी, तुम उसे जला दो, पानी में डुबा दो या उसके साथ कुछ भी कर लो, वो मरता नहीं। सैतामा भी कुछ ऐसा ही कैरेक्टर है। बोरोस ने उसे एक किक मारकर चांद पर फेंक दिया था, लेकिन उसे एक खरोंच तक नहीं आई। फिर वो चांद से छलांग लगाकर सीधे पृथ्वी पर वापस आ गया और उसे कुछ भी नहीं हुआ। इसी वजह से इस तर्क के अनुसार गोकू हार जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि गोकू सैतामा से कमजोर। गोकू का कमजोरी ये है कि वो एक पैरोडी कैरेक्टर नहीं है। गोकू वर्सेस साइतामा, एक ऐसी डिबेट जो कि कभी खत्म ही नहीं होती है, क्योंकि एक तरफ गोकू है जो कि पूरे यूनिवर्स को उड़ाने की पावर सकता है, और दूसरी तरफ साइतामा जो कि अपने सिर्फ एक पंच से किसी को भी वन शॉट कर सकता है। और इसीलिए इन दोनों को कंपेयर करना अपने आप में ही एक बेवकूफी वाला काम है। लेकिन फिर भी हमारे गोकू की 3 कुछ ऐसी नॉन कैनन या फिर फैन मेड फॉर्म्स है जो कि साइतामा को पेलने का दम रखती है। तो थर्ड नंबर पर आती है इन्फिनिटी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। यहाँ पर गोकू इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो कुछ भी क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकता है। सेकंड, सुपर सायन इन्फिनिटी, जिसमें गोकू इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो अपनी पावर्स के लेवल को इन्फिनिटी तक ले जा सकता है। और फाइनली नंबर 1 पर आता है सुपर सायन 20,000, जिसमें गोकू स्पेस और टाइम तक को अपने कंट्रोल में ले सकता है। और अगर तुम भी गोकू के फैन हो तो कमेंट्स में W गोकू जरूर लिखना। दोनों ऐसे हो। तो गाइज ये थी आज की वीडियोस एंड काफी ज्यादा मजे की वीडियोस थी, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, और मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा रिएक्शन मिला है कि जो कि टक्कर के इतने ज्यादा टक्कर के जो उनसे फाइटिंग सीन्स थे दोनों के, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग तो थे, लेकिन दोनों एक टक्कर के जो होते हैं ना मुकाबले के दोनों बंदे, तो वो ज्यादा मतलब फील होती है फाइटिंग, तो ये वो वाले थे। बिकॉज जो गोकू है उस पे हम इतनी बार रिएक्शन कर चुके हैं, सैतामा का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था
इतना सा कि ये इतना पावरफुल हो सकता है। हालांकि आप लोगों ने मुझे बहुत बार बोला कि सईदामा पर रिएक्शन करो, कि मैं भूल ही जाती थी, और ये मैं फर्स्ट टाइम ही कर रही थी और काफी ज्यादा मजे का था, इंटरेस्टिंग था यार। ये बंदा भी मतलब किसी से कम नहीं था। गोकू की तो पर्सनालिटी हम जान चुके हैं कि क्या वो बंदा है, क्या उसकी वो एक्टिंग है और क्या वो दिखता है। और जैसे कि पता चला कि गोकू और सैतामा की जो फाइटिंग सीन्स थे इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थे और इनका एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और मैं ये नहीं कह सकती कि गोकू आ गया है या सैतामा आ गया है, मुझे तो फ़िलहाल दोनों का मुकाबले की टक्कर लग रही है। और एक मैच मैंने सुना है, अभी एक वीडियो में ये बोला भी गया था कि एक मैच उनका ड्रा हो चुका है, कि फाइटिंग में कोई नहीं जीता था। सेकंड टाइम जब गोकू की फाइट होने वाली थी तो वो बहुत ज़्यादा डर चुका था, तो हर तरफ डर का माहौल, वो वाला सीन हो रहा था उनका। और फिर क्या हुआ ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि कौन इनकी मैच में जीता और कौन हारा था। कौन हारा था अब मुझे ये आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग बताइएगा कि इनकी जो लास्ट फाइट है तो उसमें से कौन जीता था। तो सईदामा भी बहुत पावरफुल है, गोकू भी बहुत पावरफुल है। तो बहुत मजा आया आज की वीडियो का। आई होप सो यू विल एंजॉय दिस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।